सुनिए, प्रतिस्थापन विधि में हम लोगों का ये तीसरा टाइप। प्रतिस्थापन विधि में दो टाइप हम पिछले वीडियो में समझे थे, उस पर क्वेश्चन भी किए थे, और ये हमारा तीसरा टाइप है। इस टाइप में समझ लीजिएगा ध्यान से, इसका फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्म में रहेगा देखिएगा। नीचे कोई फंक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, नीचे कोई फंक्शन रहेगा, हर ग्रुप में कोई फंक्शन होगा, और इस फंक्शन का जो डीसी होगा, इस फंक्शन का डीसी ऊपर होगा, इसका डीसी कहाँ होगा, ऊपर होगा। और इस तरीके का आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्मेट मिलेगा, और उसका आपको क्या करना रहता है, इंटीग्रेशन करना होता है। अगर ऐसा फॉर्म आपको मिलता है कि नीचे कोई फंक्शन हो और इस नीचे वाले पूरे फंक्शन का डीसी ऊपर दिया हुआ हो, तो अब इसमें ध्यान ये रखना है कि आप नीचे वाले फंक्शन को क्या करेंगे, इसको आप हटाएं। समझ गए? नीचे वाले फंक्शन को क्या करेंगे, हटाएं। अब देखिए, इस पर हम एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, आई इक्वल, आपके पास क्या दिया हुआ है, tan x, और ऊपर दिया हुआ आपके पास sec स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आप लोग खुद बताइए कि क्या इस फॉर्मेट पर ये क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल, जिनको tan का डीसी याद होगा उनको एकदम समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट पे है। नीचे आप देख सकते हैं tan एक फंक्शन है, और इस नीचे वाले फंक्शन tan का जो डीसी है sec स्क्वायर x ऊपर दिया हुआ। तो बताइए कि इस क्वेश्चन में किसको प्रतिस्थापित करें, बताइए किसको हटाया जाएगा। अगर इस तरीके का रूप मिलेगा, इसमें हम नीचे वाले को हटाते हैं, हर को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो सोच के बताइए, यहाँ से हम किसी को हटाएं, यहाँ से हम हटा देंगे tan x को, और उसके बदले में कुछ न कुछ आएगा, यस या नो आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जेड हम मान लिए हैं, आप कुछ और भी मान सकते हैं। अगर किसी को हटाते हैं तो उसके बदले में कुछ नहीं आता। अब इसका हम डीसी करेंगे, तो डीसी करेंगे तभी तो डीएक्स मिलेगा। डीसी करने से ही डीएक्स मिलेगा, तो इसका डीसी किया जाएगा। डीसी करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, tan x का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर x, और जेड का क्या होगा, डीसी डिवाइडेड बाय x। आप क्रॉस गुना कर लीजिएगा तो sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। और यहाँ से dx का मान पता कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो dz बाई क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x आ जाएगा। समझ गए? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न में आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन में आपको दिया गया इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बटा tan x dx दिया गया। इसमें आप जिसको जानते हैं उसको लिखेंगे, जिसको नहीं जानते उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो बताइए, इसमें आप किसको जानते हैं, tan x को बहुत अच्छे से जानते हैं, और tan x के स्थान में आप क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। उसके बाद sec स्क्वायर x को नहीं जानते, बिल्कुल छोड़ देंगे। हाँ, dx को आप जानते हैं, dx के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो dx के स्थान पे आप यहाँ देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं dz बटा sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा तो sec स्क्वायर से sec स्क्वायर चला जाएगा, इंटीग्रेशन 1/z dz आएगा। जरा सोच के बताइए कि 1/z किसका डीसी हो सकता है, log z का। या फिर ऐसा समझिए कि नीचे अगर रैखिक बहुपद होगा तो सीधे आप नीचे वाले में log लगा दीजिए। अगर नीचे रैखिक बहुपद रहेगा तो उसमें क्या लगाइएगा, log लगा दीजिएगा, और बस। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर नहीं हुआ। आंसर लाने के लिए जेड हटाना पड़ेगा, और जेड के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो जेड के स्थान पे लिखिएगा क्या, tan x। जेड के स्थान पे क्या लिखिएगा, tan x लिखिएगा। और अब जाके प्रश्न का जो राइट आंसर हुआ आपके सामने, तो ये हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और हम आपको अच्छे से समझाएंगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, इसी वीडियो में, किसी और वीडियो में। देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन tan x dx, और यह क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से बनेगा, और प्रतिस्थापन विधि में ये इस टाइप से बनेगा। यह जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट पर आएगा। अभी नहीं दिख रहा होगा कि यह क्वेश्चन इस पर अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन यह क्वेश्चन इस पर आएगा। देखिए कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। tan को आप क्या बोल सकते हैं,
tan को sin x बाई cos x बोल सकते हैं, यस या नो? सोच के बताइए, बोल सकते हैं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तो आपको नहीं दिख रहा होगा ये फॉर्मूला, लेकिन यहाँ दिख गया। अब जरा सोच के बताइए कि नीचे वाले जो फंक्शन है उसका डीसी कीजिएगा तो आएगा, cos x का डीसी कीजिएगा तो क्या आएगा? इसका नीचे वाले फंक्शन का जब आप कीजिएगा डीसी, तो डीसी करने से क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो माइनस या संख्या मैटर नहीं करता है, इसको हम इग्नोर करते हैं, सीधे इसको देख के चलते आया कि नहीं, साइन आया कि नहीं। तो नीचे वाले फंक्शन का जब डीसी आप कीजिएगा तो साइन आएगा। एक्स्ट्रा में माइनस भी आ रहा है, लेकिन माइनस या संख्या को हम लोग इग्नोर करते हैं। तो इसका डीसी करेंगे तो साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यानी कि नीचे वाले फंक्शन का डीसी कहाँ है? ऊपर है। जब नीचे वाले फंक्शन का डीसी ऊपर होगा तो क्या कीजिएगा? नीचे वाले फंक्शन का डीसी ऊपर होगा तो क्या कीजिएगा? तो आप नीचे वाले फंक्शन को हटा दीजिएगा, मतलब आप cos x को हटाइएगा। अगर cos x को हटाइएगा तो इसके बदले में क्या रखिएगा? इसके बदले में कोई वेरिएबल रखिएगा। अब इसका डीसी कीजिएगा, लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जरा सोच के बताइए बढ़िया से। cos का डीसी क्या आ जाएगा? माइनस साइन होगा, और z का dz बाई dx। बात समझ गए? थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो माइनस साइन एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा? dz हो जाएगा। बात समझ गए? इसके बाद जरा बताइए dx का मान क्या हो जाएगा? dx का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? dx का मान आएगा dz बटा माइनस साइन एक्स। समझ गए? क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, आप बताइए हमको क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ? क्वेश्चन आपको दिया, इसको नहीं लिखिएगा, इसको मत लिखिएगा, यहाँ जिसको तोड़े ना, इसको तोड़ने से जो आया है इसको लेके चलेंगे। आई का मान क्या चलेगा? आई का मान ये वाला चलेगा, तोड़ा हुआ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा कॉस एक्स। अब इसमें जिसको जानते हैं उसको लिखिए, जिसको नहीं जानते उसको छोड़ दीजिए। तो सुनिए, आप इसमें cos x को क्या जानते हैं? cos x को ये जानते हैं कि cos x क्या है आपका? cos x आपका z है, तो z लिखिएगा। और sin x को आप नहीं जानते हैं, छोड़ दीजिएगा। dx को आप जानते हैं, और dx आपके सामने आया हुआ है, dz बटा माइनस साइन एक्स। dz बटा माइनस साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर 1/z। नीचे रैखिक बहुपद आता है तो नीचे हम लोग लॉग लगा लेते हैं, उसके बाद आपके पास ये माइनस लॉग z प्लस हो जाएगा। आंसर को x मिलाइएगा, और x मिलाने के लिए क्या कीजिएगा? z का मान क्या रखिएगा? z का मान रखिएगा cos x। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस लॉग cos x प्लस, और इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ये वाला। उम्मीद करते हैं आप बेहतर समझे होंगे। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लेंगे, और इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन। इसको जल्दी से आप लोग पहले नोट कर लीजिए। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट इसके पहले हम एक क्वेश्चन देखे थे, उसी टाइप से बनेगा। आप कॉन्टेक्स्ट को तोड़ दीजिएगा, cos x बटा sin x, और इस तरीके से आप आगे बढ़ के बना लीजिएगा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन हम नहीं सोल्व करेंगे, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। ये इसको अभी हम प्रूव किए हैं, इसका मान ये लाए हैं, और ये वाला मान बहुत आसानी से आता है। माइनस को हटाने के लिए इसको 1 बटा हम cos लिखेंगे। थोड़ा ध्यान से इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए, इसको हम आपको समझा रहे हैं। माइनस लॉग cos x रहेगा, इसी को आप बोल सकते हैं लॉग cos x के होल पावर -1, और आगे चल के इसको बोल सकते हैं लॉग 1 बटा cos x, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो लॉग 1/cos x को बोल सकते हैं sec x, और आप इसका मान ये ला सकते हैं। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे जब हम प्रश्न में आगे बढ़ेंगे, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पर काम आएगा। तो ये आपको फार्मूला है इंटीग्रेशन tan x का माइनस लॉग cos x प्लस c, और एक आपके पास होता है लॉग sec x प्लस c, एक आपके पास cot x का dx का होता है लॉग sin x प्लस c। मतलब ये दो फार्मूला आपको याद रखने हैं, और ये दोनों का मान हम ला चुके हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, और साथ ही साथ फार्मूला के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो समझते हैं कि इसका मान कैसे आता है और क्या आता है। ध्यान दीजिएगा, इसको मान जो भी इसका मान आएगा उसको याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको आगे बहुत काम करेगा। देखिए, ये भी बनेगा प्रतिस्थापन विधि से, और ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। समझ गए? लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा होगा कि ये क्वेश्चन इस टाइप में है। इसको
इस फॉर्मेट में लाने के लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड सोचना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए क्या करेंगे, ये आपके पास cosec x है ना, इसमें हम cosec x माइनस cot x से गुना भी कर देंगे और उसके बाद cosec x माइनस cot x से भाग भी दे देंगे। ये काम आपको एक्स्ट्रा में जरूर करना है। cosec x माइनस cot x से गुना भी करना है और cosec x माइनस cot x से भाग भी देना है। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये फायदा हो गया कि आप देख सकते हैं इस रूप में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए कैसे, नीचे वाले फंक्शन का पूरे नीचे जितना फंक्शन होगा पूरे फंक्शन का आप डीसी कीजिए। नीचे वाले पूरे फंक्शन का जब आप डीसी कीजिएगा तो आपको ऊपर मिल जाएगा। और नीचे वाले फंक्शन का डीसी कहाँ मिलना चाहिए, ऊपर मिलना चाहिए। तो हम नीचे वाले फंक्शन को हटाते हैं। यहाँ नीचे वाले फंक्शन का डीसी ऊपर है और इसीलिए हम नीचे वाले फंक्शन को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसको हटाने जा रहे हैं, इसको हम हटाने जा रहे हैं, यहाँ पर हम हटाने जा रहे हैं cosec x माइनस cot x को। और इसके बदले में क्या यूज करेंगे, अब इसका डीसी किया जाएगा तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। cosec x का जब आप डीसी कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस cosec x इंटू cot x आ जाएगा माइनस। मतलब एक बात बताइए, cot x का डीसी क्या हो जाएगा, cot x का डीसी क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x कहाँ गया, माइनस cosec स्क्वायर x होता है, राइट। चलिए इधर आपके पास क्या हो जाएगा, dz बाय, या तो किसी को लिख दो, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, तो इसको हम आगे लिख देते हैं cosec स्क्वायर x। समझ गए, उसके बाद इसको लिखते हैं माइनस cosec x आई इंटू cot x बराबर dz बाई। अब आगे बढ़ जाइएगा, थोड़ा सा सुनिए बढ़िया से, ये दोनों में से कुछ कॉमन होता हुआ दिख रहा होगा आपको, और कॉमन cosec x होगा। तो जब आप cosec x को कॉमन कर लीजिएगा तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, cosec x बचेगा, और cosec x के बाद माइनस, और जब यहाँ से भी cosec x को बाहर किए हैं तो बच जाएगा cot x बचेगा। इधर आपके पास क्या है, dz बाई x। अब आप क्रॉस गुना कर लीजिए। तो जब आप क्रॉस गुना करते हैं तो क्रॉस गुना करने पे आपको क्या मिलेगा, cosec x इंटू cosec x माइनस cot x dx इज इक्वल टू dz। समझ गया, क्लियर। आप यहाँ से dx का भी मान निकाल सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट हम इसी का मान यूज करेंगे। देखिएगा ऐसे dx का मान निकाल के भी हम आगे बढ़ते तो बन जाता, और यहाँ से भी डायरेक्ट हम आपको बना के दिखाते। ध्यान दीजिएगा, सुनिए। पहले बताइए प्रश्न में आपके पास क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन cosec x dx। एक मिनट, प्रश्न जो है यहाँ से आप बिल्कुल नहीं चलेंगे, यहाँ से चलेंगे तो फिर 2 स्टेप आपको बढ़ना पड़ जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से चलेंगे, क्योंकि जो हम तोड़े हैं इसको तोड़ने पे जो आया है फायदा वहीं से चलने पर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो cosec x इंटू क्या हो जाएगा, cosec x इंटू cosec x माइनस cot x। और नीचे आपके पास क्या रहेगा, नीचे आपके पास है cosec x माइनस cot x। अब इसमें आप जिसको जानते हैं ना उसको लिखिए, और जिसको नहीं जानते उसको छोड़ दीजिए। तो सुनिए ना, इसमें आप बहुत चीज जानते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि इसमें आप क्या क्या जानते हैं। सबसे पहले तो ऊपर वाले पूरे टर्म को आप जानते हैं, cosec x इंटू cosec x माइनस cot x dx। ये पूरे टर्म को आप जानते हैं। आई पूरे के बदले में आप क्या लिख सकते हैं बताइए, ये पूरे टर्म के बदले में आप क्या लिख सकते हैं बताइए, ऊपर पूरे टर्म को आप जानते हैं तो पूरे के बदले में क्या लिखेंगे, dz। और नीचे वाले टर्म को आप क्या जानते हैं, cosec x माइनस cot x को भी आप जानते हैं, और वो जानते हैं यहाँ से आप जानते हैं cosec x माइनस cot x को आप z लिख सकते हैं। और नीचे अगर रैखिक बहुपद है तो नीचे वाले में क्या लगाएंगे, अगर नीचे रैखिक बहुपद रहता है तो हम लोग नीचे वाले में लगाते हैं log, और log z प्लस क्या होगा c। फाइनल आंसर देने के लिए z को कहाँ लाइएगा, x में लाइएगा। तो z को जब x में लाइएगा तो क्या आंसर माइनस log z के बदले में लिखेंगे cosec x माइनस cot x। समझ गए, अब प्लस c। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे और हमारा अंदाज आपको पसंद आया होगा। माफ कीजिएगा, गलती से यहाँ माइनस लिखा गया है,
बहुत हड़बड़ में होने के कारण माइनस लिखा गया था, या माइनस नहीं होगा। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है और इसमें हम एक स्टेप थोड़ा चल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जो पहला स्टेप है थोड़ा बढ़िया से समझ लेंगे, उसके बाद आप लोग खुद इसको बनाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी इस रूप में नहीं है और इस क्वेश्चन को हम इस रूप में लाते हैं तुरंत। इस क्वेश्चन को इस रूप में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास sec x है, एक काम कीजिए, इसमें sec x प्लस tan x जो आप देख रहे हैं इससे गुना कर दीजिए और फिर sec x प्लस tan x से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। sec x प्लस tan x से गुना कर दीजिए और sec x प्लस tan x से भाग दे दीजिए। अब आप नीचे वाले फंक्शन का डीसी कीजिएगा, नीचे वाले पूरे फंक्शन का डीसी कीजिएगा, sec x का प्लस tan x का डीसी कीजिएगा तो ऊपर आपको मिल जाएगा। नीचे वाले पूरे फंक्शन का डीसी करने से ऊपर वाला फंक्शन मिल जाएगा। नीचे वाले फंक्शन को क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, यानी कि sec x प्लस tan x को क्या कीजिएगा, इसके हटाइएगा, इसके बदले में क्या z, और फिर इसका डीसी कर दीजिएगा और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाए, समझ गए। और इसका जवाब जो होगा, इसका जवाब आपके पास आना चाहिए। क्या इसका जवाब होगा, इसका आंसर होगा, इसका जवाब होगा log sec x प्लस tan x, यही इसका आंसर होगा, समझ गए। इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन sec x का। तो आप लास्ट में मिला लीजिएगा, ये आंसर आपको आ जाना चाहिए, समझ गए। ये अगला क्वेश्चन है और समझते हैं इसको, ध्यान से सुनिएगा। यह क्वेश्चन भी इस फॉर्मेट पर है। यह जानने के लिए आप हर का डीसी कीजिएगा, 1 प्लस e के पावर x का जब आप डीसी कीजिएगा, मतलब नीचे वाले पूरे फंक्शन का जब आप डीसी कीजिएगा तो ऊपर पूरा आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन जितना भी हर के रूप में है सबको हटा देंगे, 1 प्लस e के पावर x को हटा देंगे। नीचे वाले पूरे फंक्शन का डीसी ऊपर पूरा है, इसीलिए नीचे वाले फंक्शन को हटाएंगे और इसके बदले में क्या आएगा, अब इसका डीसी कर दीजिएगा। तो डीसी जब आप इसका कीजिएगा तो 1 का डीसी क्या आ जाएगा, 0, i के पावर x का डीसी के पावर x और z का dz y, क्रॉस गुना कीजिएगा तो e के पावर x dx इज इक्वल टू dz, और जब आप dx का मान पता कीजिएगा तो dz y क्या आ जाएगा, e के पावर x, समझ गए। अब बताइए प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन e के पावर x बटा 1 प्लस e के पावर x dx। इसमें आप जिसको जानते हैं उसको लिखिए, जिसको नहीं जानते उसको छोड़ दीजिए। e के पावर x रहने देंगे, 1 प्लस e के पावर x को जानते हैं और 1 प्लस e के पावर x के स्थान में हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं z पे, हम z लिख देंगे। हम dx को भी जानते हैं और dx के स्थान पर dz बटा e के पावर x लिखा जा सकता है। ये आपका dz बटा e के पावर x हो जाएगा और ये से चला जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन 1 बटा z dz। और बताइए 1/z जो है वह किसका डीसी, log z का, या सीधे ऐसे कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद अगर हर में आएगा तो उसमें log लगा लीजिए, ठीक है ना। आपके पास log z प्लस c और z का मान वापस से रख देंगे, तो z का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो z का मान क्या रखा जाएगा, तो z के स्थान पर रख सकते हैं 1 प्लस e के पावर, ये होगी आपका इस प्रश्न का जवाब। और अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलोगे। चलिए, ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है और फॉर्मेट बिल्कुल उसी का है, ध्यान दीजिएगा। नीचे वाले फंक्शन 1 प्लस cos x का जब आप डीसी कीजिएगा तो आपको मिलेगा, ऊपर वाला फंक्शन मिल जाएगा, माइनस अगर ज़्यादा आ रहा है, संख्या आ रहा है तो उसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पर नीचे वाले फंक्शन का डीसी ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। एक्यूरेट ना मिले, माइनस छूट जाए या संख्या छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से किसको हटा लेंगे, यहाँ से हटा लेंगे 1 प्लस cos x को हटा लेंगे, इसको हटाएंगे, इसके बदले में z आएगा, इसका डीसी करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का डीसी कॉन्स्टेंट का 0 होगा, cos का डीसी हो जाएगा माइनस sin x और उस पर z का डीसी dz बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू आ जाएगा dz।
और dx का मान क्या आ जाएगा? dx का मान आ जाएगा dz बटा माइनस साइन x। अब चलिएगा प्रश्न से, तो i बराबर दिया हुआ है आपके पास इंटीग्रेशन साइन x बटा 1 प्लस कॉस x dx। इसमें आप जिसको जानते हैं उसको लिखिएगा, जिसको नहीं जानते उसको छोड़ दीजिए। साइन एक्स को नहीं जानते हैं उतार दीजिए। आप 1 प्लस कॉस एक्स को क्या जानते हैं? 1 प्लस कॉस एक्स के बदले में आप जेड लिख सकते हैं। उसके बाद आप dx को भी जानते हैं, dx के बदले में क्या लिखिएगा? तो dx के बदले में लिखिएगा dz अब बटा माइनस साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, 1/z dz चलेगा और आगे चल के माइनस से आपके पास आ जाएगा log z प्लस। यहाँ पर हम क्या करेंगे? z का मान रिटर्न करेंगे, तो z के स्थान पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स। i बराबर माइनस log 1 प्लस कॉस एक्स। ये सारा प्रश्न जो है एनसीईआरटी प्रश्न है। आप लोग जाकर इसको एनसीईआरटी बुक से मैच करेगा, एक क्वेश्चन मैच करेगा, समझ गए? इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने वाला भी क्वेश्चन है। सुनिएगा बढ़िया से, सब लोग ध्यान से। सुनिए सुनिए, यहाँ पर देखिएगा तो यह क्वेश्चन भी इस फॉर्मेट पर है, मतलब नीचे वाले फंक्शन का डीसी ऊपर है, नीचे वाले फंक्शन का डीसी ऊपर है, वो डीसी हम करके आपको बता देते हैं, ठीक है? अलग से डीसी एक काम कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, नीचे वाले फंक्शन को हटाना रहता है और हटाएंगे तो उसके बदले में कुछ आएगा। अब आप इसका डीसी कीजिएगा तो लीजिएगा डिफरेंशिएटिंग और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। e के पावर x का डीसी क्या होगा? e के पावर x और माइनस इसका डीसी करेंगे तो होगा यही, लेकिन माइनस एक्स का भी तो डीसी होगा, तो माइनस आगे आ जाएगा। और इधर आपके पास इसका डीसी होगा तो dz बाई dx, थोड़ा आगे बढ़ जाए तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स। अगर आपके पास dz बाई, अब क्रॉस बना कर लीजिए इसको, तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? आप चाहे तो यहाँ से dx का मान भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से dx का मान निकाल सकते हैं, और नहीं तो बिना मान निकाले हुए भी हम इसको बना सकते हैं, समझ गए? देखिए बिना मान निकाले हुए कैसे, dx का मान नहीं निकालेंगे, बना लेंगे। देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ? i बराबर इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स अब बटा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स। यहाँ dx आप देख सकते हैं, पूरे के बदले में क्या लिखा जा सकता है, सोच के बताइए। e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स dx, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? dz। ये पूरे टर्म के बदले में हम लिख सकते हैं dz। और नीचे वाले जो आप देख रहे हैं इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप जानते हैं, और इसके बदले में आप क्या लिखिएगा बताइए, सोचिए। ये यहाँ पर आपके सामने, इसके बदले में आप क्या लिखिएगा, सोचिए बताइए। जेड लिखिएगा, यस या नो? समझ गए? अब बताइए कि नीचे रैखिक बहुपद रहेगा तो क्या रहेगा? लॉग लगा दीजिएगा, सीधी बात, तो आपके पास हो जाएगा log z प्लस सी। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, तो z का मान वापस से x में ला दीजिएगा, तो z के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? तो इसके ऊपर लिख सकते हैं e के पावर x और माइनस e के पावर माइनस एक्स, सॉरी dx नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसके पहले हम एक क्वेश्चन किए थे, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव है। इसके पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव है, और हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा। आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, देखिए फॉर्मेट तो बिल्कुल यही है, यही फॉर्मेट है। नीचे वाले फंक्शन का डीसी कीजिएगा, ऊपर वाला पूरा फंक्शन आ जाएगा। नीचे वाले पूरे फंक्शन का हर का डीसी कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हटाइएगा किसको, e के पावर 2x प्लस e के पावर, हर को हटाते हैं, किसको हटाते हैं? हर को, समझ गया? इसको हटाएंगे तो इसके बदले में क्या आएगा? z। अब इसका डीसी करेंगे, किसका रिस्पेक्ट बताइए? डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डीसी कीजिएगा ना, तो सुनिए रफ में थोड़ा समझा दे। e के पावर 2x का डीसी x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो e के पावर 2x, e का जो पावर होता है वो नीचे आता है, नीचे वाला बैलेंस होने के लिए ऊपर चला जाएगा, समझ गए। और यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा, e के पावर 2x इंटू 2, समझ गए। ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा e 2 इंटू e के पावर 2x, और इसका डीसी कीजिएगा तो क्या आएगा 2 इंटू e के पावर माइनस 2x आएगा, लेकिन क्या में आएगा माइनस में आ जाएगा, समझ गया। इधर आपके पास क्या चलेगा dz बाय dx। यहाँ से आप 2 कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बचेगा e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, dx को इधर एक काम करते हैं, dx को अभी निकालते हैं, ठीक है। dz बाय dx। अब हम क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो जब हम क्रॉस गुणा करेंगे इधर आ जाएगा आपके पास 2 इंटू e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, dx इज इक्वल टू आ जाएगा क्या d। अब क्या कीजिएगा, यहाँ से dx का मान निकालिएगा, तो dx का मान निकालिएगा तो क्या लीजिएगा dz बटा इधर गुणा तो उधर भाग में 2 इंटू e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन है e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x बटा e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x dx। इसमें आप जिसको जानते हैं उसको लिखेंगे, जिसको नहीं जानते उसको छोड़ देंगे। तो बताइए किसको किसको जानते हैं। हमको लगता है ऊपर वाले टर्म को हम नहीं जानते हैं और ऊपर वाले टर्म को हम छोड़ देना, नीचे वाले टर्म को हम जानते हैं और नीचे वाले टर्म में आप देख सकते हैं इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसके स्थान पे z लिख सकते हैं, ठीक है। dx के स्थान पे थोड़ा बता दीजिएगा क्या लिखा जाए, तो dx आपके सामने आ चुका है dz बटा 2 इंटू e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले तो 1/2 कॉस्टेक बाहर चला जाएगा और 1/z थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो 1/2 इधर गुणा के रूप में होगा। और बताइए कि नीचे रैखिक बहुपद है, और ऐसे भी बता सकते हैं कि 1/z किसका डीसी है, तो log z का डीसी। नीचे रैखिक बहुपद होता है तो log लगाते हैं। अब क्या कीजिएगा, z के स्थान पे क्या लिखिएगा बताइए, z के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं e के पावर 2x और उसके बाद प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। उसी टाइप में है, लेकिन ये थोड़ा और ज्यादा कैलकुलेटिव है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आ जाता है। और इसमें पहला स्टेप में अगर जो स्टूडेंट चलेगा पहले स्टेप को, तो उसके बाद बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। पहला स्टेप चलने में ही समस्या है और पहला स्टेप सोचने में ही समस्या है। पहला स्टेप अगर आप चल रहे हैं तो उसके बाद ही बन जाएगा, उसके बाद हम खुद आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, सुनिएगा बढ़िया से, हम ध्यान से अच्छे से, ठीक है। देखिए क्या करने जा रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं e के पावर x इंटू e के पावर x, बिल्कुल क्यों नहीं लिख सकते, बेस सेम होने पर पावर जुटेगा। पहला स्टेप बढ़िया से सोचिएगा सब, ठीक है। उसके बाद आप लोग खुद इसको करिएगा। इस वन को हम कह सकते हैं e के पावर x इंटू e के पावर माइनस x, बिल्कुल कह सकते हैं। बेस सेम होने पर अगर मान लीजिए e के पावर x इंटू e के पावर माइनस x, तो बेस सेम होने पर पावर जुटता है तो e के पावर 0 पावर, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, यही समझना। नीचे आगे बढ़ जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा e के पावर x इंटू e के पावर x कोई भी होगा आप लिख सकते हैं, प्लस 1 के बदले में e के पावर x इंटू e के पावर माइनस x, समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ऊपर से e के पावर x कॉमन होगा कि नहीं बता दीजिए, होगा। तो ऊपर से e के पावर x जब हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बचेगा। और नीचे से भी e के पावर x कॉमन होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, तो e के पावर x कॉमन होगा तो क्या बचेगा, e के पावर x प्लस e के पावर 6।
ये चला जाएगा, आपके पास बचा क्या, जरा उसका जवाब दे दीजिए। तो बच गया आपके पास आई बराबर इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अब बटा e के पावर x प्लस e के पावर। अब सुनिए, क्या ये टाइप हम आपको पिछले वीडियो में नहीं समझाए, सॉरी इसी वीडियो में समझाया है, पिछले क्वेश्चन में समझाया है। पिछले क्वेश्चन में इस टाइप का बताए हैं कि नहीं बताया, बताया है। क्या बना लीजिएगा, ऐसे शॉर्टकट में हम बता देते हैं। शॉर्टकट क्या है, नीचे वाले पूरे फंक्शन का नीचे अगर ऊपर वाला पूरा फंक्शन एक्यूरेट आ जाए, एक्यूरेट आना चाहिए, एक भी चीज माइनस संख्या इग्नोर नहीं होना चाहिए। नीचे वाले पूरे फंक्शन का एक्यूरेट डीसी, ऊपर वाला पूरा फंक्शन आना चाहिए। तब हम क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन में क्या लगा देते हैं, नीचे वाले फंक्शन में हम लॉग लगाते हैं और ये लॉग लगाने से आगे आंसर। लेकिन ये उसी शर्त पर लगाएंगे जब नीचे वाले पूरे का डीसी, पूरे फंक्शन का डीसी, ऊपर वाला पूरा फंक्शन रहेगा तब और ये ऐसे आप डिटेल में बनाइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। ये भी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से इसको समझेगा सब लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। थोड़ा सा पहले इसमें एक बात सुनिएगा, ये नीचे हर से कुछ कॉमन होता दिख रहा है, अगर कहीं से कुछ कॉमन हो रहा हो तो कॉमन कर दिया कीजिए, इससे पहला ज्यादा हो जाता है, समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा, नीचे हर है और हर में आप देखेंगे क्या कॉमन होगा, दो कॉमन हो रहा है, क्या बचेगा बताइए, 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। ऊपर बताइए 2 cos x माइनस 3 sin x। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, अब मूर्खों की तरह इसको काटने का प्रयास नहीं करेंगे, कई लोग काट देंगे, ठीक है। ये दो बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन से और उसके बाद आपके पास ऊपर बचेगा 2 cos x माइनस 3 sin x बटा नीचे आपके पास 3 cos x प्लस। अब हम आपको बताते हैं कि यह क्वेश्चन इस टाइप का है तो कैसे। नीचे वाले फंक्शन का डीसी यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर अगर आप नीचे वाले फंक्शन का डीसी कीजिएगा तो ऊपर वाला पूरा फंक्शन मिल जाएगा, समझ गए। और तब आप नीचे वाले फंक्शन को क्या कीजिएगा, हटा दीजिएगा। यहाँ से किसको हटा देंगे, अगर आप यहाँ पे करके देखते रहो तो कंफ्यूजन ज्यादा होता है। यहाँ पर उतनी आसानी से पता नहीं चलता, यहाँ पर उतना आसानी से पता नहीं चलता कि नीचे वाले फंक्शन का डीसी ऊपर है, लेकिन हाँ यहाँ पता चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कॉमन वन होगा तो कॉमन कर दीजिएगा। अब बताइए यहाँ से हटाया किसको जाएगा, देखो किसको हटाया जाए, 3 cos x प्लस 2 sin x को हटा दे। अब इसको हटाएंगे तो इसके बदले में क्या है, जेड, इसका डीसी करना पड़ेगा कि नहीं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताइए सोच के, 3 तो रहेगा ही रहेगा, cos का डीसी हम जानते हैं x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस sin x होता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा प्लस, ठीक है, 2 रहने देंगे और sin का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cos x और z का dz y। इसको थोड़ा सीधा करके लिख दें, मतलब प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद, तो इसको हम पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 2 cos x, ठीक है, और माइनस 3 sin x, अगर आपके पास dz y, क्रॉस गुना कर लीजिएगा तो 2 cos x माइनस 3 sin x और dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। आप चाहे तो dx के मान निकाल के भी आगे बढ़ा सकते हैं और बिना dx का मान निकाले हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट चल रहे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या था, i बराबर, तो i बराबर ये वाला मत लिखिएगा, इसको लिखिएगा तो फिर एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़ जाएगा, समझ गए। i बराबर सीधे आप ये वाला लिखिएगा, ये वाला लिखिएगा तो आपको एक स्टेप ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा, i बराबर आपके पास क्या है, 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है। आपके पास है 2 cos x माइनस 3 sin x अब बटा नीचे आपके पास क्या है, 3 cos x माइनस 2 sin x। अब इसमें आप जिसको जानते हैं उसको लिखिएगा, जिसको नहीं जानते उसको छोड़ दीजिएगा। तो सुनिए बढ़िया से, इंटीग्रेशन 1/2 नीचे वाले के बदले में आप क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इसके बदले में क्या जानते हैं, तो इसके बदले में आप जानते हैं 6। ऊपर ध्यान दीजिएगा कि पूरे के बदले में आप कुछ जानते हैं, जल्दी बताइए। पूरा के बदले में, पूरा के बदले में क्या जानते हैं बताइए, पूरा के बदले में क्या जानते हैं, ये पूरा
ठीक, अब खुद बताइए ना, सोचिए बढ़िया से, आगे बढ़िएगा तो बताइए आई बराबर क्या लीजिएगा। नीचे रैखिक बहुपद रहेगा तो क्या लगाएंगे, लव लगा देंगे। नीचे रैखिक बहुपद रहेगा तो लव लगाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। देखिए अब बताइए आंसर को क्या जेड में छोड़ेंगे, एक्स में लाएंगे, और एक्स में लाने के लिए क्या करेंगे, जेड के साथ में क्या लिखेंगे बताइए। जेड किसको बोले थे, 3d cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। 3d cos x प्लस 2 sin x अब प्लस, और ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ये आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं, उसके बाद आप लोग का आज का क्लास यही समाप्त हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है जिसको आप खुद बनाएंगे और जवाब लिखेंगे, समझ गए। और इस वीडियो में हम लोग इतना ही, जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमसे अगर मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन उसको हम बाद में सुधार देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।